कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मेथड है वो है फोर्थ मेथड, वो है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका क्या मतलब है, यहां इसे रिप्रेजेंट किया जाता है W/V परसेंटेज। ठीक है, जब मैंने कहा W/V, और प्रीवियसली मैंने कहा था कि यहां जो ऊपर की जो टर्म है वो क्या है, वो है सॉल्यूट। क्या है, द नेक्स्ट वन यानी जो नीचे की डिनोमिनेटर में जो टर्म है V, ये क्या है, ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। यानी सॉल्यूट कैसा होगा, वो उसका वेट होगा ग्राम्स में होगा, और ये सॉल्यूशन किसमें होगा, वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में या ml में होगा, ml में होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं परसेंटेज W/V इक्वल टू weight of solute in gram and the volume of solution in ml multiply by 100, multiply by 100। ये क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। तो लिखना वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/V, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम which is present in 100 gram, which is present in 100 ml solution, which is present in 100 ml solution, which is present in 100 ml solution। क्लियर, फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस कर सकते हैं, एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो। देखें 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 20% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन, यानी यहां 20 ग्राम क्या होगा, 20 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट होगा। जैसे मैं शर्करा ले लूं, ग्लूकोज है ना, NaCl वगैरह ले लूं, सॉल्ट ले लूं, है ना, सॉल्यूट होगा कितने में, 100 ml सॉल्यूशन, यानी टोटल सॉल्यूशन क्या होगा, 100 ml होगा। अब यहां जो सॉल्वेंट है वो नहीं बता सकते कितना होगा, बता सकते हैं कैलकुलेट करके यदि डेंसिटी दी हुई हो, लेकिन यहां इस डाटा से हम बता नहीं सकते सॉल्वेंट का वेट कितना है, सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है। सिर्फ हम क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं वॉल्यूम सॉल्यूशन का बता सकते हैं, वो क्या है, 100 ml। क्लियर, तो नेक्स्ट लिखना 5 ppm। हम जानते हैं क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10⁶, इसे क्या कहते हैं, मिलियन कहते हैं। 1 मिलियन में या 10⁶ पार्ट्स में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं, इतने पार्ट्स कितने किसके, सॉल्यूशन के। मैं डेफिनेशन बता देता हूं, डेफिनेशन क्या है ppm की, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के 10⁶ में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स डिसॉल्व है, कितने पार्ट्स प्रेजेंट है, ये क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो मैंने कहा किसी सॉल्यूट के लिए या किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 2 ppm है, यानी 2 ppm ऑफ मान लो पैलेडियम है या लेड है ना, क्या है, लेड है। जैसे जो पॉल्यूशन होता है उसमें किसी पर्टिकुलर चीज की, पर्टिकुलर जो पोल्यूटेंट होता है उसकी अमाउंट किसमें नापी जाती है, किसमें मेजर की जाती है, वो की जाती है ppm में, कि एयर में कौन से वाला यानी कोई भी पॉल्यूटेंट कितना प्रेजेंट है वो ppm में रिप्रेजेंट किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैंने कहा एक पॉल्यूटेंट है लेड, ठीक है, वो कितना प्रेजेंट है, 2 ppm प्रेजेंट है एयर में। अब 2 ppm का मतलब क्या है ये समझते हैं। अब इसका मतलब निकालने के लिए दो तरीके हैं और दोनों एग्जैक्टली क्या है, सेम है, डिफरेंट नहीं है। एक में मैं किलोग्राम में मेजर करता हूं, एक में क्या करता हूं, किलोग्राम में मेजर करता हूं, या फिर ऐसा समझो यहां एक को मैं किलोग्राम में मेजर करता हूं, ठीक है, यानी वेट। दूसरा है वॉल्यूम में मेजर करता हूं, यानी लीटर में मेजर कर रहा हूं, ठीक है। जब किलोग्राम में मेजर करूंगा या एयर हो, एयर को मोस्ट ऑफ द टाइम वॉल्यूम में ही मेजर किया जाता है, लेकिन मैंने कहा किलोग्राम में मेजर कर लो। मैंने कहा कि 2 ppm ऑफ, यानी जो लेड पॉल्यूटेंट है वो एयर में 2 ppm है, इसका मतलब 10⁶ क्या है, एयर है। अब उसमें 71% क्या है, नाइट्रोजन गैस है, 28% क्या है, ऑक्सीजन गैस है, बाकी क्या है, CO2 SO2 वेपर है ना, वेपर है। तो 10⁶ किलोग्राम एयर में 2 किलोग्राम क्या प्रेजेंट है, पैलेडियम प्रेजेंट है, या लेड, सॉरी पैलेडियम नहीं, लेड प्रेजेंट है। लेड पॉल्यूटेंट 10⁶ किलोग्राम में कितना है, 2 किलोग्राम, 2 kg लेड प्रेजेंट है। या मैं ऐसा कहता 10⁶ लीटर में 2 लीटर क्या प्रेजेंट है, लेड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, लेड, Pb प्रेजेंट है, लेड पॉल्यूटेंट एज ए पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है। इसका मतलब यह है, क्लियर, यानी नंबर ऑफ the parts of solute, the number of parts of solute present in 10⁶ parts of solution। सॉल्यूशन के 10⁶ पार्ट्स में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं, ये प्रेजेंट करता है। ऐसा ही एक होता है PPP, यानी पार्ट्स पर बिलियन, यानी कि 10⁹ पार्ट्स में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स डिसॉल्व हैं या मिले हुए हैं, है ना, क्लियर। तो पहले ppm, ये चीजें समझ में आ गई कि मैंने 2 ppm कहा, 3 ppm कहा, किसी पॉल्यूटेंट के अमाउंट को बता रहे हैं। तो उसका मतलब यही है कि यह सिचुएशन क्या है, जब सॉल्यूशन कैसा हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो। रिमेंबर, यह मेजरमेंट, यह मेथड कब अप्लाई होता है, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो। डाइल्यूट होने की स्थिति में उन्हें क्या ppm में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 2 ppm है, यानी 2 का मतलब 2 किलोग्राम या 2 लीटर कोई भी चीज, यदि लेड की बात करें, लेड कोई भी पॉल्यूटेंट पर्टिकुलरली, जैसे वाटर में फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हड्डियों को गलाने का काम करता है, बोन्स। तो अब उसे ऐसे पॉल्यूटेंट या कहते हैं ना प्योर वाटर
में वो एक कमी है, कहते हैं इम्प्योरिटी है फ्लोराइड का प्रेजेंट होना वाटर में, तो उसकी प्रेजेंस को पीपीएम में मेजर किया जाता है। मैंने कहा 5 पीपीएम फाइंड आउट की गई ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड की, तो कैसे बताएंगे कि 5 लीटर फ्लोराइड प्रेजेंट है, कितने लीटर में? 10⁶ लीटर, ठीक है, 10⁶ लीटर वाटर में कितना फ्लोराइड है? 5 लीटर। यदि मैं 5 पीपीएम कह रहा हूं तो, या किलोग्राम में मेजर कर लो, ठीक है, ऐसे पीपी भी पार्ट्स पर बिलियन। पॉइंट क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा लिखेंगे पीपीएम के बारे में, फिर पीपीबी के बारे में लिख लेंगे शॉर्ट में। पीपीएम लिखना द नंबर ऑफ पार्ट्स, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 10⁶, dissolved in 10⁶ parts of solution, dissolved in 10⁶ parts of solution, is known as ppm, parts per million, known as ppm। नेक्स्ट टाइम लिखना ppb, इसी में लिखना है ना, एक ही मेथड होता है ppm एंड ppb। तो दूसरा लिखना ppb, ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिखना पार्ट्स पर बिलियन, इसमें लिखना द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁹ 9 present in 10⁹ parts of solution is known as ppb, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कहते हैं अवेटेड, जिसका हमें काफी दिनों से इंतजार था यहां पहुंचने के लिए। वो है मोलैलिटी। क्या है? मोलैलिटी। हेडिंग डालना। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स मोलैलिटी, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। रिमेंबर, यहां ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, ये वर्ड डालना। जो भी मेथड हमने देखा, जो भी मेथड हम डिस्कस कर रहे थे, सभी के सब में हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे थे। सॉल्यूशन में डिसॉल्व कितने ग्राम, कितने ml, ठीक है। यहां सॉल्वेंट है, किसमें डिसॉल्व है? सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट पूरा का पूरा 1 ग्राम, सॉल्यूशन की बात नहीं। देखो ध्यान से, मैंने कहा सॉल्वेंट, पहले इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, यानी फॉर्मूला m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solvent in किलोग्राम। ये क्या है? मोलैलिटी है, इन किलोग्राम। यदि मैं इसको ग्राम में रखूं तो यहाँ 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इसे मैंने लिखा ग्राम में रखना है।
और रिमेंबर इसे मैंने कहा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम जो भी मेथड यूज कर रहे थे उन सब में क्या था, सॉल्यूशन था, इसमें सॉल्वेंट है, उस वो भी वेट। अब इस बात को समझो कि क्वेश्चन करते हैं एक सिंपल से, हम एग्जांपल ले लो। एग्जांपल मैंने कहा 5 ग्राम H2 गैस dissolve in मान लो वाटर इन H2 of 100 ग्राम। ठीक है, अब देखो यहां लिखा नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन इकाई तो है, यूनिट तो है, इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा पहले मोल्स निकाल। अब H2 गैस का वेट कितना, 5, मोलिकुलर वेट क्या है, 2 ही तो होता है, तो मोल्स कितने हुए, 2.5। हमारे पास जो वेट है किसका, सॉल्वेंट का। यदि मैं कहता यहां सॉल्यूशन है, वो उसका वेट क्या है, 100 ग्राम है। सॉल्यूशन की बात करूंगा आगे, यहां सॉल्वेंट दिया हुआ है, यदि मैं सॉल्यूशन कहता तो सॉल्यूशन में मैं किसे 2.5/100 नहीं करता, किसके लिए, m के लिए। फिर हमें अलग तरीका देखना होता, हम किसका, सॉल्वेंट का वेट निकालते जब यहां फॉर्मूले पर। अब हमें दिया हुआ है ये क्या है, सॉल्वेंट का वेट। ठीक है, क्लियर। अब एग्जांपल, पहले मोलैरिटी डिस्कस करते हैं, उसके बाद एग्जांपल या क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया मोलैरिटी। अब नेक्स्ट वन है मोलैरिटी। ये होगा शायद 7, ठीक है, 6, 7। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख, पहले मोलैरिटी का डेफिनेशन लिख लो प्लीज। यदि लिख लिया तो भी कोई बात नहीं, एग्जांपल लिख लिया तो भी कोई बात नहीं, डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, डेफिनेशन लिखना मोलैरिटी की, the number of moles dissolve in 1 किलोग्राम या 1 kg 1 किलोग्राम dissolve 1 किलोग्राम of solvent, 1 किलोग्राम of solvent is known as molality of solution, is known as molality of solution। ठीक है, लिख ली डेफिनेशन। उसके बाद देखो ध्यान से, मोलैरिटी हो गई, यहां इसमें जहां भी स्पेस बचा हो, यदि स्पेस यूनिट लिख लेना। ये क्या है, मोल, और ये क्या है, किलोग्राम में सॉल्वेंट है, तो मोल किलोग्राम यूनिवर्स है, मोल पर किलोग्राम क्या है, मोलैरिटी की यूनिट है। क्लियर। अब डिस्कस करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स डिसॉल्व होंगे वो क्या है, मोलैरिटी होगी। और मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मोलैरिटी होगी, क्या होगी, नंबर ऑफ, या मैं शॉर्ट में लिखता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। रिमेंबर, सॉल्यूशन जहां सॉल्वेंट है, ओनली एक्सप्रेसिव मेथड जिसमें सॉल्वेंट आता है, बाकी सब में क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिख लेना। ठीक है, एग्जांपल
एग्जाम्पल बहुत से करेंगे। आपने काइनेटिक्स पढ़ी है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, बहुत सारी जैसे कौन सी कई कई यूनिट्स हैं, और आपने काइनेटिक्स में तो स्पेशली जहां भी सांद्रता कंसंट्रेशन की बात होती है मोल पर लीटर ही देखा होगा, क्योंकि यह मेथड सबसे पॉपुलर है, सबसे यूजफुल तो लिटरली नहीं कह सकते, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला तरीका है। कितने मोल्स प्रेजेंट हैं कितने लीटर में, ये क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर। पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद इसकी यूनिट, यूनिट क्या होगी देखो, यूनिट एग्जांपल तो हो ही जाएगा। एग्जांपल तुझे एग्जांपल लिखवाना, देख एग्जांपल, ठीक है। मैंने कहा 2 moles of NaCl present in 2 liter या 5 liter H2O, then what is the molarity? molarity क्या होगी, number of moles कितने हैं, 2, number of moles of solute, there are 2, upon volume, volume of solution, volume of solution 5, एक मिनट, 2 moles of NaCl present in 5 liter aqueous solution, ऐसे लिखना, क्योंकि लैंग्वेज गलत हो जाने पर aqueous solution लिख देना। तो मोलैरिटी क्या होगी, 2/5, मैंने H2O को काट के aqueous solution लिखा है, क्योंकि 5 लीटर लिखने पर वह सिर्फ सॉल्वेंट है, और इस 2 मोल का अपना क्या होगा, अपना वॉल्यूम होगा या अपनी डेंसिटी, अपना मास होगा, तो जिसकी वजह से एरर आएंगी, इसलिए मैंने एरर से बचने के लिए इसे एक्वस सॉल्यूशन लिख लेना। ठीक है, 2/5 कितना है ऑलरेडी 0.4, ठीक है 0.4 इसकी क्या है, मोलैरिटी है, तो हमेशा क्या लिखा जाता है, मोलैरिटी ऐसे। तो यूनिट की बात कर ले, यूनिट क्या होगी, देखो मोल पर लीटर, मोल देखो मोल पर लीटर, कितने लीटर है, 5, तो यूनिट होगी मोल पर लीटर। डेफिनेशन लिखोगे मोलैरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स of solute, the number of moles of solute dissolved in 1 liter, dissolved in 1 liter solution, dissolved in 1 liter is known as molarity of solution, molarity। ठीक है, यदि सिचुएशन ऐसी होती कि ये इसमें दिया होगा ml में दिया होगा, तो ml को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो बच्चों वाली बात है, तो मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैंने कहा वॉल्यूम, लिख लेना, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मैं यहां लिखता हूं इन ml, यदि ml में दिया होगा तो ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर मैं कहूंगा ऊपर 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्लियर, दैट्स ऑल। यूनिट हो गई मोल पर लीटर, किसकी, मोलैरिटी की, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, मोल पर किलोग्राम, क्या होगी, मोल पर किलोग्राम। क्लियर, अब क्वेश्चन देखते हैं, 2 3 कितने की, इरेज कर दो जल्दी से लिखो, इरेज कर रहा हूं, है ना। क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज, कैलकुलेट द
मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन and CCl4 if 22 gram of benzene dissolve in 110 gram of CCl4। क्या कैलकुलेट करें? वेट परसेंटेज ज्ञात करना है, डिटरमाइन करना है जब हमें दिया है बेंजीन कितना है 22 ग्राम, कितने 110 ग्राम CCl4 में डिसॉल्व है। तो देखो ध्यान से इन द बिगिनिंग उसने क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4, दोनों का कैलकुलेट करना है। तो मैं लिखूंगा परसेंटेज W/W ऑफ बेंजीन, या देखो एक मिनट, या इससे पहले मैं जो चीजें हमें दी हुई हैं वो लिख सकता हूं। देखो डायरेक्ट वही कर सकते हैं। देखो बेंजीन कितना है, बेंजीन मुझे दिया 20 ग्राम, ठीक है, और CCl4 कितना दिया 110, यानी टोटल सॉल्यूशन क्या है, टोटल सॉल्यूशन क्या है 132 ग्राम हो गया। तो अब कहूंगा परसेंटेज W/W ऑफ बेंजीन क्या है, देखो बेंजीन कितना, बेंजीन है 22 ग्राम और कितने ग्राम सॉल्यूशन में है 132 टोटल। ये क्या है सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन कितना 132, ये 20/110 मत कर देना, इसलिए बता पूरा मेथड तरीका बता, मैं डायरेक्ट लिखता कितना 132, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब उसने कहा है कि CCl4 का भी तो निकालो। CCl4 का क्या करोगे, यहां से जो भी अमाउंट आएगी ये देखो डिवाइड करके देखो 11 से डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम, ये 11 से 1 and 2, तो ये हो गया कितना होगा 1/6 into 100 यानी 6 140 16.66% क्या आएगा W/W परसेंटेज ऑफ बेंजीन। अब मैं किसका निकाल सकता हूं परसेंटेज W/W ऑफ CCl4, किसका आएगा 100 माइनस 16.66 कर दो, तो किसका आ जाएगा CCl4 का आ जाएगा। क्लियर, देखो ध्यान से, 1/6 तो है, ठीक है। तो ये अमाउंट किसकी आ जाएगी, ये CCl4 के लिए आ जाएगी। बात क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन विच इज थोड़ा सा लेवल अप होता है लेकिन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इरेज कर रहा हूं ना क्वेश्चन, क्वेश्चन है a solution of glucose is labeled as 10% W/W what would be the, नहीं एक मिनट क्वेश्चन ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है, ये नहीं, सॉरी, ये तो लेवल ज्यादा अप हो जाएगा, ये नहीं 20 ग्राम sugar dissolve in
80 ग्राम वाटर, 80 ग्राम वाटर, 80 ग्राम वाटर, the weight percentage, calculate W upon W percentage and W upon V percentage, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1.21 ग्राम पर ml। दोबारा से ध्यान से पढ़ो, देखो 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व इन 80 ग्राम वाटर, ठीक है 80 ग्राम वाटर। कैलकुलेट द W अपॉन W परसेंटेज, पूरे द वेट परसेंटेज क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, डेंसिटी दी हुई है। अब देखो ध्यान से, 20 ग्राम शुगर है और 80 ग्राम क्या है, वाटर है। तो देखो W अपॉन W के लिए, देखो W अपॉन W के लिए, देखो W अपॉन W के लिए दोनों वेट में होने चाहिए, वेट में दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो मैं परसेंटेज वेट अपॉन वेट कर सकता हूं या वेट बाय वेट क्या कर सकता हूं, देखो ध्यान से क्या कर सकता हूं, देखो किसका, शुगर का वेट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है 20 प्लस 80, क्योंकि 80 ग्राम वाटर है यानी ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट पर सॉल्यूट ही तो सॉल्यूशन होता है। मैं करता हूं 100 इंटू 100 क्या आ गया 20% आ गया, वेट बाय वेट 20% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, वेट बाय वेट 20% आ गया, ठीक है। अब दूसरा उसने कहा है कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकाल। अब वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, देखो डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम अथवा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है वेट अपॉन डेंसिटी। और वेट क्या है, सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन का वेट क्या है 100 अपॉन डेंसिटी क्या है 1.21। क्लियर। तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, वो भी किसमें, रिमेंबर ml में। ये ग्राम है, एक ग्राम पर ml, तो ml बच जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ml बचा रहेगा, तो ml में ये आएगा। अब यहां से इसे डिवाइड कर सकते हो, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, डिवाइड करते रहोगे इट्स टाइम टेकिंग, क्योंकि वैल्यू तो हमसे पूछा है ही नहीं क्वेश्चन में। तो इस टर्म को ऐसे के ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, बाकी देखो। अब मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या मुझे सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है, एब्सोल्यूटली दिया हुआ है 20 ग्राम 20। क्या मुझे वॉल्यूम पता है, देखो वेट बाय वॉल्यूम, वेट पता है, वॉल्यूम अभी तो निकाला 100 अपॉन 1.21 और परसेंटेज निकालने में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास देखो यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, तो मेरे पास परसेंटेज W अपॉन V क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1.21, 1.21 ऊपर चला गया, ठीक है। तो क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली 24.2%। क्या आएगा वेट बाय वॉल्यूम, क्या आएगा वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेवल का एक क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा और रेशन फाइंड आउट करूंगा मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।